ओपन एआई का एआई फोन, क्या ये सच में स्मार्टफोन इंडस्ट्री बदल देगा? हुक, डार्क प्लस फ्यूचर फील। अगर मैं तुमसे कहूं कि आने वाले 5 सालों में मोबाइल ऐप्स शायद ऑप्शनल हो जाएं, तुम व्हाट्सएप खोलने के बजाय बस बोलोगे माँ को पैसे भेज दो, कल सुबह का टिकट बुक कर दो और उस वीडियो का समरी भी बना दो और तुम्हारा फोन ये सब खुद कर देगा। तो सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? लेकिन अभी जो लीक सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल एआई कंपनी ओपन एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाना चाहती, वो अगला कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। और सबसे शॉकिंग बात, इस प्रोजेक्ट के पीछे वो आदमी है जिसने ओरिजिनल आईफोन डिजाइन किया था, जोनी आइव। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक लीक्ड फोन की कहानी नहीं है, ये उस फ्यूचर की कहानी है जहां शायद ऐप्स खत्म हो जाएं, एआई तुम्हारा पूरा डिवाइस कंट्रोल करे, स्क्रीन का मतलब बदल जाए और स्मार्टफोन जैसा महसूस ही न हो। पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पर लगातार रिपोर्ट्स आई हैं कि ओपन एआई एक एआई फर्स्ट डिवाइस पर काम कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स इसे चैट जीपीटी फोन बोल रही हैं, कुछ इसे एआई कंपेनियन डिवाइस कह रही हैं और कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि ये डिवाइस पूरे मोबाइल इकोसिस्टम को चैलेंज कर सकता है। टेक क्रंच जोड़ 2। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल है, क्या ये सच में अगला आईफोन मोमेंट होगा या फिर ह्यूमेन एआई पेन, Amazon फायर फोन, विंडोज फोन की तरह एक और एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट? आज हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। क्या कंफर्म्ड है, क्या रूमर है, क्या टेक्निकली पॉसिबल है, क्या मार्केटिंग हाइप है और क्या सच में फ्यूचर बदल सकता है? पार्ट 1, ओपन एआई आखिर हार्डवेयर में क्यों उतर रही है? सबसे पहले एक चीज समझो, एआई कंपनीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंट्रोल। आज अगर तुम चैट जीपीटी यूज करते हो तो तुम आईफोन पर एप्पल के इकोसिस्टम में हो, एंड्रॉयड पर गूगल के इकोसिस्टम में हो। मतलब ओपन एआई के पास एआई है लेकिन प्लेटफॉर्म किसी और का है। और टेक हिस्ट्री एक चीज बार बार साबित करती है, जिसके पास प्लेटफॉर्म होता है असल पावर उसी के पास होती है। माइक्रोसॉफ्ट ने पीसी ईरा जीता, गूगल ने एंड्रॉयड ईरा जीता, एप्पल ने प्रीमियम इकोसिस्टम जीता, अब ओपन एआई ईरा जीतना चाहती है और शायद इसी वजह से वो हार्डवेयर में उतर रही है। ये सिर्फ फोन बेचने का मामला नहीं है, ये फ्यूचर कंट्रोल करने की लड़ाई है। पार्ट 2, जोनी आइव कौन है और लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं? अगर तुम टेक दुनिया को फॉलो करते हो तो ये नाम बहुत बड़ा है। जोनी आइव ये वही डिजाइनर हैं जिन्होंने एप्पल में आईफोन, आईपॉड, आईमैक, आईपैड जैसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स डिजाइन किए। कई लोग कहते हैं स्टीव जॉब्स विजनरी थे, लेकिन जोनी आइव वो इंसान थे जिन्होंने उस विजन को फिजिकल रूप दिया। और अब वही इंसान ओपन एआई के साथ काम कर रहा है। ओपन एआई जोड़ 1 साल 2025 में ओपन एआई ने जोनी आइव की हार्डवेयर स्टार्टअप आयो को अक्वायर किया। ओपन एआई जोड़ 2 इस डील की वैल्यू लगभग $6.5 बिलियन बताई गई। वैरायटी जोड़ 1। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है? ओपन एआई सिर्फ इंजीनियर्स हायर नहीं कर रही, वो उस इंसान को ला रही है जिसने मॉडर्न स्मार्टफोन एक्सपीरियंस डिफाइन किया था। यानी पहली बार चैट जीपीटी की एआई इंटेलिजेंस और एप्पल लेवल इंडस्ट्रियल डिजाइन एक साथ आ रहे हैं और यहीं से इंडस्ट्री सीरियसली डरना शुरू हुई। पार्ट 3, क्या ये सच में फोन होगा? अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग बातें बोल रही हैं। कुछ लीक्स कहती हैं हाँ, ओपन एआई एक स्मार्टफोन बना रही है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं नहीं, ये ट्रेडिशनल फोन नहीं होगा। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये डिवाइस वेयरेबल हो सकता है, स्क्रीनलेस हो सकता है, पॉकेट एआई कंपेनियन हो सकता है, वॉइस फर्स्ट डिवाइस हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार सैम ऑल्टमैन ने इंटरनली कहा था कि ये डिवाइस स्मार्टफोन जैसा नहीं होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल जोड़ 1, उनका फोकस सपोजिडली ऐसा हार्डवेयर बनाना है जो यूजर्स को स्क्रीन से थोड़ा दूर ले जाए। अब यहाँ लॉजिकली सोचो, क्या ओपन एआई सच में सीधा आईफोन जैसा फोन बना सकती है? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी बहुत कठिन है, क्योंकि फोन बनाना सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता, तुम्हें चाहिए सप्लाई चेन, ऐप इकोसिस्टम डेवलपर्स, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सपोर्ट, टेलीकॉम पार्टनरशिप्स, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सब एप्पल और गूगल 20 साल से बना रहे हैं। इसलिए ज्यादा रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी क्या लगती है? एक हाइब्रिड एआई डिवाइस, यानी फोन जैसा फॉर्म फैक्टर लेकिन ट्रेडिशनल फोन जैसा एक्सपीरियंस नहीं। पार्ट 4, ऐपलेस फ्यूचर आखिर है क्या? अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ऐपलेस कंप्यूटिंग। मतलब तुम अलग अलग ऐप्स नहीं खोलोगे, एआई खुद ऐप्स की जगह काम करेगी। एग्जाम्पल, तुम बोलो कल दिल्ली की सबसे सस्ती फ्लाइट बुक कर दो। आज क्या होता है? तुम ब्राउजर खोलते हो, मेक माई ट्रिप खोलते हो, फिल्टर्स लगाते हो, पेमेंट करते हो, लेकिन एआई फर्स्ट फ्यूचर में थियोरेटिकली एआई ये सब खुद करेगी।
यानी एप्स बैकग्राउंड में होंगी, फ्रंट एंड पर सिर्फ एआई होगी। सुनने में अमेजिंग लगता है, लेकिन यहाँ रियलिटी चेक जरूरी है। आज दुनिया एप्स पर बनी है। बैंकिंग, यूपीआई, गवर्नमेंट सर्विसेज, गेमिंग, ऑफिस वर्क, एडिटिंग, सोशल मीडिया, इन सबको ओवरनाइट रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। इसलिए ऑनेस्टली जो सबसे रियलिस्टिक डायरेक्शन लगती है वो ये है, पहले हाइब्रिड सिस्टम आएगा जहां एंड्रॉयड ऐप्स भी चलेंगी, लेकिन एआई धीरे धीरे ऐप्स की जरूरत कम करेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ ओपन एआई ही ऐसा नहीं सोच रही। काल पे भी पब्लिकली एआई फर्स्ट स्मार्टफोन फ्यूचर की बात कर चुके हैं। नथिंग, सैमसंग भी गैलेक्सी एआई पुश कर रहा है। गूगल जेमिनाई को एंड्रॉयड में डीपली डाल रहा है। मतलब पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे एआई ओएस की तरफ बढ़ रही है। पार्ट 5, लीक्ड स्पेसिफिकेशंस कितनी बिलीवेबल हैं। अब आते हैं उन लीक्स पर जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार डिवाइस में हो सकता है मीडियाटेक चिपसेट ड्यूअल एनपीयू आर्किटेक्चर, LPDDR6 रैम, UFS 5.0 स्टोरेज ऑन डिवाइस एआई मॉडल्स। कुछ रिपोर्ट्स ने तो स्पेसिफिक चिप नेम्स भी मेंशन किए हैं। टेक क्रंच जोड़ 2। अब सवाल, क्या ये बिलीवेबल है? कुछ चीजें हाँ, क्योंकि फ्यूचर एआई डिवाइसेस को चाहिए बहुत फास्ट मेमोरी, डेडिकेटेड एआई चिप्स, लोकल इन्फ्रेंस पावर, एफिशिएंट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। आज एप्पल न्यूरल इंजन यूज कर रहा है, गूगल टेंसर चिप्स यूज कर रहा है, क्वालकॉम भी एआई एक्सेलरेशन पर हेविली फोकस कर रहा है। तो ड्यूअल एनपीयू जैसी अप्रोच टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन जो एग्जैक्ट स्पेक्स लीक्स में घूम रही हैं उनका ऑफिशियल प्रूफ अभी नहीं है। और सप्लाई चेन लीक्स का हिस्ट्री मिक्स्ड रहा है। कई बार सही निकलती हैं, कई बार पूरी फेक निकलती हैं। इसलिए अभी इन्हें पॉसिबल रूमर्स की तरह देखना चाहिए। ऑन डिवाइस एआई इतना बड़ा डील क्यों है? यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब तुम चैट जीपीटी यूज करते हो तो ज्यादातर प्रोसेसिंग क्लाउड पर होती है। मतलब तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर प्रोसेस करता है, फिर जवाब आता है। लेकिन फ्यूचर एआई फोन्स में बहुत कुछ लोकली होगा। इसका फायदा, प्राइवेसी, तुम्हारा डेटा हर बार क्लाउड पर नहीं जाएगा। स्पीड, रिस्पॉन्सेज इंस्टेंट होंगे। ऑफलाइन एआई इंटरनेट ना होने पर भी बेसिक एआई फीचर्स काम कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन, एआई तुम्हारी हैबिट्स बेहतर समझ पाएगी। और यही वजह है कि पूरी इंडस्ट्री ऑन डिवाइस एआई पर जा रही है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम भी है। लार्ज एआई मॉडल्स बहुत हैवी होते हैं। उन्हें रन करने के लिए चाहिए पावरफुल चिप्स, हीट मैनेजमेंट, बैटरी एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर, और यही सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज होगी। 8/7 कैमरा भी बदल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग रूमर है कि इस डिवाइस का कैमरा सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं होगा, बल्कि रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। मतलब एआई सिर्फ फोटो नहीं लेगी, वो दुनिया समझेगी। एग्जाम्पल, तुम कैमरा किसी प्रोडक्ट पर पॉइंट करो और एआई इंस्टेंटली बोले, ये क्या है, कहाँ मिलेगा, सस्ता कहाँ है, फेक है या ओरिजिनल, इसका रिव्यू क्या है। या तुम सड़क पर हो और एआई रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट समझे। आज जेमिनाई लाइव, चैट जीपीटी विजन, मेटा एआई, ये सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब कैमरा फ्यूचर में एआई आईज बन सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा भी है। अब थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, हर फ्यूचरिस्टिक आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता। हिस्ट्री देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन बहुत स्मूथ था, लेकिन एप्स नहीं थीं, फेल। Amazon फायर फोन, Amazon जैसी जायंट कंपनी, फेल। ह्यूमेन एआई पेन, फ्यूचर जैसा कॉन्सेप्ट, लेकिन रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी वीक, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। यानी फ्यूचर जैसा दिखना और डेली लाइफ में यूजफुल होना दो अलग चीजें हैं। और ओपन एआई को यही प्रूव करना होगा। पार्ट 9, क्या लोग सच में एप्स छोड़ देंगे? अब ऑनेस्टली सोचो, क्या तुम इंस्टाग्राम छोड़ दोगे, व्हाट्सएप छोड़ दोगे, यूट्यूब छोड़ दोगे? इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि ऐप सिर्फ टूल्स नहीं हैं, वे हैबिट्स हैं, और हैबिट्स बदलना बहुत मुश्किल होता है। आईफोन इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ नया था, वो जेन्युइनली बेटर था। अगर ओपन एआई डिवाइस फास्टर, स्मार्टर, ईजियर, मोर यूजफुल निकला, तभी लोग स्विच करेंगे, सिर्फ एआई ब्रांडिंग से नहीं। 8-10 असली लड़ाई अब फोन्स की नहीं रही। बहुत लोग सोचते हैं एप्पल वीएस सैमसंग, लेकिन फ्यूचर शायद कुछ और होगा। फ्यूचर की लड़ाई हो सकती है, कौन तुम्हारा एआई असिस्टेंट बनेगा, कौन तुम्हारा डिजिटल मेमोरी बनेगा, कौन तुम्हारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस करेगा, यानी एआई ऑपरेटिंग सिस्टम वॉर। और ऑनेस्टली ये स्मार्टफोन वॉर से भी बड़ी चीज है, क्योंकि फ्यूचर में एआई तुम्हारे ईमेल्स, पेमेंट, शेड्यूल, शॉपिंग, हेल्थ, कॉन्वर्सेशन सब मैनेज कर सकती है। और जिसके पास वो एआई लेयर होगी, असल पावर उसके पास होगी। पार्ट 11, क्या ओपन एआई सच में एप्पल को खतरा है? शॉर्ट आंसर, हाँ, लेकिन तुरंत नहीं। एप्पल के पास अभी भी इकोसिस्टम ट्रस्ट, हार्डवेयर मास्टरी, ब्रांड लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग है,
लेकिन एप्पल की प्रॉब्लम क्या है? एआई रेस में वो थोड़ी स्लो दिख रही है, और दूसरी तरफ ओपन एआई बहुत फास्ट मूव कर रही है। अगर ओपन एआई ग्रेट हार्डवेयर, ग्रेट एआई, ग्रेट यूएक्स एक साथ दे देती है तो इंडस्ट्री सीरियसली शिफ्ट हो सकती है। पार्ट 12, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अगला आईफोन मोमेंट होगा? अब फाइनल ऑनेस्ट एनालिसिस, क्या ये पॉसिबल है? हाँ। क्या गारंटीड है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आईफोन मोमेंट हर साल नहीं आता, लेकिन अगर कोई कंपनी आज जेन्युइनली नया कंप्यूटिंग मॉडल पुश कर सकती है तो उनमें ओपन एआई डेफिनेटली शामिल है, क्योंकि उनके पास है वर्ल्ड क्लास एआई, मैसिव यूजर बेस, ह्यूज फंडिंग, टॉप इंजीनियर्स, जोनी आइव जैसा डिजाइनर, लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजेस भी मैसिव हैं। और शायद यही वजह है कि पूरी टेक इंडस्ट्री अभी इस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से देख रही है। एंडिंग सिनेमैटिक। तो आखिर सच क्या है? सिंपल, ओपन एआई हार्डवेयर बना रही है। ट्रू ओपन एआई जोड़ 1 जोनी आइव प्रोजेक्ट में है। ट्रू ओपन एआई जोड़ 1 एआई फर्स्ट डिवाइस बन रहा है। वेरी लाइकली वॉल स्ट्रीट जर्नल जोड़ 1 पूरा लीक्ड फोन कंफर्म्ड है। फॉल्स एपलेस फ्यूचर तुरंत आने वाला है। अनलाइकली, लेकिन एआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एरा शुरू हो चुका है, और शायद आने वाले 5 सालों में हम फोन्स नहीं, एआई कंपेनियंस यूज कर रहे होंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है, भविष्य का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनेगा? एप्पल, गूगल, सैमसंग या ओपन एआई? और शायद अगला बड़ा टेक वॉर अब शुरू हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।